Welcome back. You're watching Mirror Now. I am Simran Srivastava with you. Let's take a look at our top story at this hour. Ahead of the Chhattisgarh Assembly polls, Times Network caught up with incumbent Chief Minister Bhupesh Baghel on the challenges for Congress, the guarantees given by opposition BJP, and the ED seizures linked to Mahadev app scam. Let's listen in. So the elections in Chhattisgarh for first phase has already got over, and now the fight for the final 70 seats, and we just having the Chief of Chhattisgarh Bhupesh Baghel to talk about all these happenings in Chhattisgarh. Bhupesh Baghel जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपको टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। 2 मिनट का आपने टाइम दिया है, थोड़ा सा और दे सकते हैं आप। मेरा पहला सवाल यह है कि सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने अब क्या है अगली 70 सीटों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिछले समय हम 68 सीट जीते थे, फिर 3 सीट और जीते, 71 हो गए, तो 71 को पार करना हमारे लिए चुनौती है। ईडी और सीबीआई चुनौती नहीं? अब वो तो भारतीय जनता पार्टी की विंग है, उसके अब ईडी और भाजपा में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम लोग पिछले 3 साल से झेल रहे हैं। सर, अभी घोषणा पत्र हमने देखा, उन्होंने 3100 कर दिया समर्थन रेट, जो धान के लिए आपने 3200 कर दिया। महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ेगी, चावल महंगा हो जाएगा, तो ये सब देखिए, ये है कि भारतीय जनता पार्टी के गारंटी पर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि काला धन न देश के अंदर का बाहर आया, न विदेश से काला धन आया। किसी खाते में 15 लाख गया नहीं, 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला, किसानों का आय दोगुनी हुई नहीं है ना? ट्रेनें अलग बंद है, प्लेन अलग बिक रहा है, फैक्ट्रियां अलग बिक रहा है, बंदरगाह अलग बिक गए, तो सब कुछ तो बिक रहा है। तो आज जो अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो किसानों को मजबूत करना पड़ेगा, और कांग्रेस की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। सर, किसान मजबूत की आप बात कर रहे हैं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के फर्स्ट फेज में हम लोगों ने नक्सल इलाके में वोटिंग के दौरान कवरेज किया, तो वहां हमने देखा कि वोटर्स जो थे वो अधिकतर शराब पिए हुए थे। शराबबंदी आपका एक वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। तो इस बार देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर अनुसूचित क्षेत्र में पेशा नियम लागू है, पंचायती राज लागू है, और वहाँ जो ग्राम सभा है वो सबसे ताकतवर है। वो उस निर्णय वो उनको करने का अधिकार है, वो जो चाहे निर्णय कर सकते हैं, जो संविधान के दायरे में रहकर। सर, पहले दिन आपने आरोप लगाया कि ईडी और जो सीआरपीएफ के लोग संदिग्ध बॉक्सेस लेके उतरे हैं। दूसरे दिन कैश पकड़ा जाता है भारी मात्रा में। तीसरे दिन आपका नाम ईडी की प्रेस नोट में रख दिया जाता है। चौथे दिन यूए से वीडियो वायरल हो जाता है। ये सब कुछ फिक्स्ड है या कोई आधार है इसके पीछे? सर, मैंने जो बात कही वो सही निकला। पैसे आए और एयरपोर्ट के रास्ते में ही वो होटल में पकड़ा गया। वो पैसे किसके हैं और गाड़ी किसकी है, और वो जो पकड़ा गया कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, गाड़ी वो भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता के भाई का है, और पैसा भारतीय जनता पार्टी। सब ये प्रायोजित है, जानबूझ? बिल्कुल प्रायोजित है। तो सर, अगर ये प्रायोजित है तो 70 सीटों पे चुनाव है, तो फिर आपको समन भी मिल सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये कुछ भी कर सकते हैं, वो संविधान के बाहर जाके कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो इसके लिए कोई चीज मतलब असंभव नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। मध्य प्रदेश में मामा है, छत्तीसगढ़ में काका हैं। हाँ। दोनों की बच रही है, एक हाथ की जा रही है सरकार। अब मामा की तो मामा जाने, लेकिन काका फिर से वापस आ रहे हैं।